को ये खुशी हुई कि यहाँ कोई बताता नहीं है, साधु संत आता नहीं है, चलो कच्छ चलेंगे, शायद वहां कोई सत्संग हो जाए। वो इस बहाने से पिताजी के साथ, और पिताजी ले गए कि इनको काम धंधा सिखाने। जब वहां पर पहुंचे तो वहां श्रीमद् भागवत की चर्चा, राधा वल्लभी मार्ग के बड़े मंदिर थे। अब पिताजी ने सुबह उठ के कहा, चलो बेटा अब आपको मार्केट में ले चले कि ये जानवर बैल घोड़े कैसे बेचे जाते हैं और कैसे इसकी कीमत होती है। तो देवचंद जी ने बहाना बनाया कि पिताजी पहली बार आया हूं, जरा मैं घूम फिर लूं और फिर लाओगे दोबारा तो फिर देख लेंगे। पिताजी के भी मन में आ गया, भी एक एक लड़का है, उसका घूमने फिरने का चाव है, तो चलो जा बेटा घूमिया। और ये हरदास जी का जो मंदिर है इसको याद रखना। कह जी मैं आ जाऊंगा, घूम नहीं होता। पिताजी तो उधर चले गए और वो चले गए हरदास जी के मंदिर में, और वहां चर्चा सत्संग हर प्रकार से श्रीमद् भागवत के भेद बताए जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है। 2-3 दिन तो बराबर यही सुनते रहे, काम खत्म हो गया, पिताजी लेकर के वापस गए। अब उस गांव में दिल कहां लगे जहां सत्संग चर्चा होती थी। अब देवचंद जी ने सोचा कि मेरा इस घर में रहने का क्या कारण है, मैं क्या करूंगा माया को, मेरे लिए सारा शून्य है, कोई संत महात्मा आता नहीं, किसी से चर्चा ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, तो मैं घर से भाग जाऊं तो कैसे भागूं। ये होती है तड़प। तब अब रेती का इलाका था, कोई हाईवे रोड पक्के तो उस समय होते नहीं थे, और रेती बालू के इलाके में तो रोड बनावे भी कौन, और अगर पगडंडी थोड़ा रास्ता भी होता, आंधी का एक झोंका लगा तो वो भी मिट्टी से भर जाता था। तब ढूंढते ढूंढते गांव में ही पता चला कि राजा का वजीर जो है, एक एक बात को समझो, धीरे धीरे बोल रहा हूं इसीलिए, वो राजा के लड़के का विवाह करने के वास्ते जाएगा, लेकिन राजकुमार नहीं जाएगा। क्यों? रेती के इलाके में जंगलों में चोर और डाकू का बहुत डर होता था। तब उसकी खड्ग, समझे ना, तलवार को पूजन कर देते थे, तो रथ पर रख कर वजीर ले जाते थे, और रथ उसके तलवार के साथ, खड्ग के साथ ही कन्या के फेरे देके घर ले आते थे। उसे पता चल गया तो उसने वजीर को कहा, जी मैंने भी जाना। वजीर ने पूछा, तेरे पास कोई सवारी है? कहने लगी, जी सवारी तो नहीं है मेरे पास, पर मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। वजीर ने बड़ा डांटा बटकारा, ओ लड़के कृपा करके हमारे साथ ना आना, तू पागल यात्रा करेगा और हम घोड़ों पर जाएंगे, बराती तो वैसे ही वो हो जाता है बरात के नशे में, तो तू जंगल में किसी ने मार लूट डाला तो फिर सारा कलंक मेरे ऊपर लगेगा। देवचंद जी ने पूछा कि आप इससे पूछना क्या, भाई राजा के लड़के की बरात निकलेगी तो बाजा गाजा धूम धमक्का होगा, मैं आवाज सुन के चल दूंगा। अब घर जाके चोरी चोरी सोचने लगे क्या क्या सामान मुझको जरूरत पड़ेगी। लोटा रख लिया, डोरी रख ली, चावल रख लिए, दाल रख ली, खाऊंगा कहाँ से, आटा रख लिया, कुछ घी रख लिया, मतलब रास्ते के सामान की व्यवस्था करने लगे। और एक बैग, उसको बगुचा करके लिखा, उस समय बगुचा कहते थे बैग को, वो भर के तैयार कर दिया। अब जिस दिन वो बारात का निकलने का समय था, सुबह ही प्रातः माता जी को कह दिया, माता जी आज भूख लगी है, जल्दी बना दो। खा खू के सो गए। क्या बारात जब बैंड बाजा बजेगा उठ के मैं बगुचा लेके चल दूंगा। नोट करो, कोई काम आपको नहीं होगा, निश्चय कर लोगे कि मैंने जाना है, लेकिन उसी वक्त कोई ना कोई अड़चन अवश्य आएगी। धर्म कार्य में अड़चन अवश्य आएगी ताकि आपको अटकाव हो जाए, ये माया के काम। अब क्या हुआ, माता पिता आगे तो कभी बातें नहीं करते थे। उस दिन पलंग डाल के दरवाजे के मुख्य द्वार के सामने बैठे, क्या बातें कर रहे हैं कि भाई देवचंद बड़ा हो गया है, इसका लगन करना चाहिए, कहाँ करें, लड़की कौन सी अच्छी, जैसे माता पिता सोचते हैं। अब उनको बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। अब उधर जो है बैंड बाजा बज रहा, बारात चलने को तैयार हो रही। अब सामने माता पिता बैठे, निकले तो कैसे निकलते।
अगर 15-20 मिनट इनको तो बातों बातों में हो गया, और उधर बारात घोड़ों पर थी, वो तो ये जा वो निकल गई। 15-20 मिनट के बाद जब माता पिता उठे तो फटाक से अपना बगीचा वो जो तैयार कर रखा था उठाया और निकले बाहर। लोगों से पूछा, भाई वो बारात कहाँ गई? कहने लगे, वो बारात तो देखो जहां बालू उड़ रहा है ना, पक्के रोड तो नहीं, घोड़े 200 सवार थे, वो भाग रहे थे, रेती उठ रही थी। इतना अंधविश्वास अपने परमात्मा को मिलने के लिए, कहना मैं अभी पकड़ लूंगा। नीमचा कमर में एक पटका बांधते थे आगे बड़े मुरब्बी लोग, ताकि यदि पग यात्रा करनी हो और कमर में कपड़ा कसा हुआ हो तो कभी भी थाक नहीं लगती थी। तो देवचंद जी ने वो नीमचा बांधा और बस लगे भागने। अब 2-3 कलाक तक बराबर भागते ही गए। एक तो सांस फूल गया, फिर संध्या हो गई, रात्रि का समय हो गया, तो जंगल में 1-1.5 का भी कर देना ट्रेन तो ऐसे लगा करता है कि जैसे पता नहीं शेर बिगाड़ रहा है। अब जब 3 कलाक हो गए, पीछे लौट के देखा तो सरहद सीमा का पता ही नहीं है, बाउंड्री का, कि मैं कहां आ गया हूं। ना कोई जंगल में आदमी दिखता है। अब ध्यान देना, जब देवचंद जी घर से चले थे तो एक कटारी भी रख ली थी कि अगर जंगल में कोई डाकू मिल गया तो मैं लड़ूंगा उसके साथ। घर में तो हर कोई लड़ लेता है। अब जब दिल में सोचा कि ऐसे में कोई डाकू आ गया तो क्या करूंगा, मुझे मेरी कोई आवाज भी नहीं सुनेगा। इच्छा की कि डाकू आ गया तो अब देखो कौन राज्य को पहचानेगा। राज्य महाराज पोते एक डाकू का रूप धारण कर लिया और मूछे मुसलमानों का रेवा, वर्दी पहनी हुई, हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, चले आ रहे हैं। जब देवचंद जी ने देखा ये तो आ गया डाकू, अब क्या करूं, सांस फूल गया, घबराए गए। इतने में अभी सोच रहे, पीछे देखा, आगे देखा, रे कोई तो मेरी सहायता करेगा। सहायता किसने करनी थी वहां जंगल में? राज्य सामने आ गए। राज्य ने देखा तो कमर में तलवार रखी है, कहीं ये मेरे ही कोई नहीं घोंप दे। तो लड़के निकाल कटारी इधर कर। अब वो पठान के रूम में फिर राज्य को किसका डर था? ऐसी गर्जना की आवाज से बड़ी तो लगे कांपने देवचंद जी। घर में क्या सोचा था? कटारी से लड़ूंगा। हाँ, देखते साथ ही दिल खौफ में आ गया। दोनों हाथों से चौपाई निकालो, हाथ में तलवार दे श्री राज, फटाफट ढूंढ लो। तो अब क्या हुआ, तलवार निकाली और किसके हाथ में दी? अभी ढूंढ के आपको चौपाई पढ़ के बताते हैं, पढ़ो। तलवार छोड़ के तुरंत अपनी तलवार छोड़ दी, दई हाथ में श्रीराज, दई हाथ में। अब राज्य महाराज अगर डाकू का रूप धारण करके आ जाएंगे तो कौन उनको कहेगा ये राज्य महाराज? यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहां हम तन के भेष को देखते हैं, अंदर को जो शक्ति उसको कौन पहचानेगा? अब वो तलवार उनके हाथ में दे दी, जाहिरी रूप से किसको दी? पठान को। और अंदर कौन है? राज्य महाराज हैं। कहा छोड़ तू गाठड़ी। तलवार लेने के बाद फिर वो राज्य महाराज क्या बोले, लड़के ला इधर गठरी दे, ला माल इधर, क्या है उसके अंदर? मतलब जैसे डाकू लूटते हैं, वो गठरी भी ले ली। बातें देखी नकाज, बातें देखी जब तब जाना मुझे मारेगा। बस समझ गए, डाकू का काम है, तलवार छीन लिया, गठरी ले लिया, अब तो मुझे ये मार डालेगा। उनने कहे सुकन, ये बात उसने की। अब राज्य महाराज ने देखा, देखो उनकी कृपा देखो, कि श्यामा महारानी दौड़ दौड़ करके सांस फूल गया है और दौड़ते दौड़ते उनके पेट में शूल आ गया है। गठरी भी ले ली, तलवार भी ले ली। फिर क्या किया, अपना जो पटका था राज्य महाराज का नूरी वो बिछा दिया नीचे। लड़के लेट जा। अब बोलो हम और आप हूं और जंगल में कोई ऐसा आदमी मिल जाए, माल छीन ले और कहे लेट जा, तो लिटा के क्या करेगा? क्या भी गर्दन काटेगा। अब देवचंद जी का तो सांस घबरा गया, लेट गए कि भी नहीं मानूंगा तो भी मुझे मार डालेगा। अब राज्य महाराज के हाथ में जो बर्छा था
उसको लेके देवचंद जी की जांग पे अपना पग रखा, ताकि दौड़ते दौड़ते जो सांस रुका हुआ था वो खलास हो गया। पूछा है लड़के, बोलो अब पेट का दर्द जो था तेरे। अब आदमी सोचे भी इनको किसने बताया कि मेरे पेट में दर्द है, पर आदमी घबराया हुआ हो तो अकल भी नहीं काम करती। कहने लगे जी इधर का तो ठीक है, इधर कुछ बाकी है। कहने लगा भी ठीक करता हूँ। तो राजी दूसरे बाजू में आके दूसरी जांग पर अपना पग दिया तो पेट का शुरू। कि मारा नहीं, मुझे बचा दिया। अब सोचते हैं क्या कराएगा, मुझे अपने घर ले जाएगा, काम काज कराएगा, सो इसका जितना काम धंधा है वही करेंगे, इतना शुक्र है कि मैं मरने से बच गया। ये तो इतना ही सोचते हैं। अब राजी कहते हैं लड़के ला इधर बोर को, गठरी खुद उठा ली। सोचो हमारे बोझ भी राज्य में राइट होते हैं, हम उनकी मेहरबानियों को क्या पहचाने। कहते अच्छा तो मेरे साथ साथ आ जा। तो तुरंत उनका ध्यान माया में डाल दिया कि कहीं ये मेरी पहचान ना कर रहे कि ये कौन है। कहा लड़के चलता मेरे पीछे पीछे। अब उन्होंने क्या चलना था, कमर में जो राज्य ने पटका बांध दिया था उसकी शक्ति से देवचंद जी को ऐसा लग रहा था कि धरती में पग तो लगता है लेकिन उड़ रहा हूं कि कैसे हो रही है उनको पता नहीं चला। अब ले जाना कहाँ है, वो जो बारात निकली थी वो तो घोड़ों पर थी, तो घोड़े के पीछे भाई एक व्यक्ति पग से चलने वाला कैसे पहुंच सकता था। तो उनका ध्यान माया में डाल के पूछा तुम कितने भाई हो। कि जी मैं अकेला हूँ। बहनी कितनी, कोई नहीं। माता जी का क्या नाम है, कुंवर भाई है। पिता का क्या नाम है, मत्तू मेहता है। भाई इन बातों में करते करते कुछ याद हो तो इनमें खत्म हो गई। फिर पूछा अच्छा तुम्हारे देश का राजा कौन है, वजीर कौन है, वो जनता को सताता तो नहीं, अधिक टैक्स तो नहीं लगाते, इत्यादि बातें करते 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 रात की चले हुए प्रातः 4 बज गए। तो 4 बजे तो थोड़ी रोशनी हो जाती है। तो वो जो वजीर था उसने भी बरातियों को कहा देखो भाई 12 कलाक हो गए हैं घोड़ों को दौड़ते दौड़ते और ये घोड़े भी पानी पानी पसीना हो गए हैं, अब यहाँ कुछ विश्राम करें, अपना सामान वान उतारो। जो भोजन बनाने वाले लोग थे भंडारी लोग, उनको कहा भी तुम अपना नाश्ता वाश्ता तैयार करो, हम थोड़ा विश्राम करते हैं। अभी ये इस पोजीशन में ही थे कि राज्य महाराज देवचंद जी को लेके उस बारात जहां ठहरी थी थोड़ी सी दूर 100 गज के फासले पर खड़े हो गए। कहने लगे भाई लड़के ये ले ले अपनी गठरी और ये ले ले अपनी तलवार और ये देख ले यही बारात वाले हैं जिनके पीछे तू चला था, लेकिन एक जल उतावला नहीं करना, अच्छी तरह से पहचान के फिर मुझको बता। अब देवचंद जी तो देखने लगे हाँ वो वजीर है, उसकी आवाज आ रही है, घोड़े भी वही हैं, सब कुछ हैं। लौट के देखा तो वहां पे कोई था ही। अब लगे रोने, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब अकल आई कि किसने हाथ पकड़ा। अब दिल में आई कि जिसको मैं ढूंढना चाहता था वही मेरे पिया मेरे धनी मेरे साथ थे, पर मैंने उनको क्या कहा कि डर हुए। शरीर को देखा, आत्मा को पहचाना नहीं। अब रोने लगे, अपनी आंखों को फटकारने लगे। रही कम वक्त आंखों, अगर शरीर का कोई सगे वाला आ जाता तो कितनी देर में पहचान के हम गले लगाते। तेरी आत्मा का मालिक आया था तो उसकी पहचान नहीं कर सका। कानों को बहुत फटकारा के कम वक्त कानों, तुम धनी की आवाज नहीं पहचान सके। आखिर कहते हैं अच्छा धनी, अगर मैं आपके अंगना सच्ची हूं और आप मेरे सच्चे धनी हैं तो जब तक मैं सामने बिठा के आपसे बातें नहीं कर लूंगा तब तक मैं मौत को भी पास नहीं फटकने दूंगा। बस ये कह करके वो आगे बढ़े बारात की तरफ। तो वहां भाई राजा की बारात थी तो पहरे वाले पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या भाई कौन है तू। क्या नहीं घबराओ नहीं, मैं उसी गांव का हूं
उमरकोट का, जहां से बारात आई है, और वजीर साहब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो सिपाही पकड़ के वजीर के पास ले गए। अब ध्यान देना, वजीर कहते हैं देवचंद्र तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगा हजूर मैंने तो पहले आपको कह दिया था मेरे पास सवारी नहीं। अरे हमारे घोड़े तो थक के चूर हो गए, तो तू पैदल कैसे आ गया? हम और आप बोलते तो क्या कहते? अजी राज्य महाराज मिले थे, उनकी कृपा से आ गया है। पाप है बताना, राज्य के सुखों को बताना पाप है। उन्होंने कहा जी बस जैसे आपके घोड़े दौड़ते हैं वैसे मैं भी कदम पे कदम रख के दौड़ता है, ना आपने सांस लिया ना मैंने सांस लिया। लोग हैरान तो बड़े हो गए, कह लगे अच्छा बाबा ठीक हो गया, अच्छा हो गया कि तुम सुरक्षित आ गए, रास्ते में कोई चोर डाकू नहीं मिला, नहीं तो कलंक मेरे ऊपर लगता। अच्छा अब तुम सामान वान रखो, भोजन हमारा बन रहा है, भंडारी लोग बना रहे हैं, तुम भी आज यही खा लेना। क्या लगे ना वजीर साहब, एक तो मैं किसी के बनाया हुआ खाता नहीं, दूसरा ये देखो गठरी चावल भी है, दाल भी है, घी भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है, तो मैं किस काम के लिए लाया हूं? कहने लगे देखो अभी आपने पता नहीं कहां कहां यात्रा करनी है, वहां खा लेना, आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसे करो, मुझे मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर दाल, मुट्ठी भर चावल दे दो, मैं अपना ही बना के खाऊंगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा भाई जो इनको सीधा सामान चाहिए दे दो, ले दिया। अब झाड़ू लगाया, आग लगाई और थाली लाए थे उसमें आटा वाटा गूंदा, दाल चावल साफ करके, और लाए थे बर्तन पूरे घर से, लोहांडा वगैरह सब कुछ बनाया, बना करके खिचड़ी भी बनाई और सब कुछ सामान बनाया और रख दिया। ईंटें लाके, वहां कहाँ टेबल और चौकी रखी हुई थी, ईंटें रख के एक रुमाल डाला। अब भोग किसको लगाऊं? उस वक्त आओ जी मनमोहन के सरवाई के भोग तो थे नहीं। अब किसको ध्यान लगाया? आप जरा ध्यान के साथ सुनो, या स्वरूप को दीदार पायो था, जब स्वरूप को दर्शन पायो थे। किसको? वो पठान को याद करते, ठाकुर रो रो के कहते हो मेरे पठान आगे तो मैंने नहीं पहचाना, एक बार फिर जैसा भी बना है आज हम मिल के खा लें। ध्यान से भोग लगाया और उसके बाद वही बना हुआ जो अपने हाथ का था वो खा के थोड़ा विश्राम किया। इतने में निकल आया तो बारात वालों के साथ ही वजीर ने एक ऊंट पर बिठा दिया और कच्छ देश पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बस देवचंद जी कहते हैं महाराज वजीर साहब मुझे यही उतार दो, आपने जहां बारात ले जानी है चले गए। अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनिए, शेरमान के मामू चलो बाबा। अब स्वामी जी कहते हैं ए मेरे सुंदर साथ जी परम धाम की आत्माओं, हे श्री देवचंद्र जी की, ए श्री देवचंद जी की अभी तक आपने सुनी है, अब खोज करेंगे क्योंकि उस समय कोई निजानंद संप्रदाय नहीं थी, उस समय कोई तारतम नहीं था, अभी वो खोज पर निकले। तो अब दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसे मंदिर में पहुंच गए जहां 84 प्रकार की मूर्तियां थी, घड़ियाल थे, जो कोई भी आवे घड़ियाल बजावे, कोई राम का भक्त था, कोई हनुमान जी का भक्त था, कोई किसी का भक्त था, सब मूर्तियां थी। पुजारी उसको उसी मूर्ति के सामने ले जाता, बस एक लड्डू से भोग लगाया, आधे अपने डिब्बे में डाल लिया, आधे उसको दे दी। और ये काम देवचंद जी ने 4 वर्ष तक उमरकोट गांव में देखा था कि मूर्ति कभी भी जवाब देती नहीं, ना वो हमारे मन की इच्छा पूरी कर सकेगी, वहां मन माना नहीं। फिर आगे बढ़े, कच्छ देश में खोज कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे करूं, तो लोगों से पूछने लगे, बड़े संतों से पूछने लगे कि भाई मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने कहा महाराज भगवान को अगर पाना है तो सन्यासी बनोगे, भगवे वस्त्र धारण करो, सन्यासियों की दीक्षा मंत्र लो गायत्री की, और फिर जाके तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। चले गए वहां सन्यासियों के मठ में बैठे थे, जितने भी सन्यासी मत हैं हरिद्वार के प्रसंग में सुनना और अच्छी तरह से, केवल उनको अपने देह की चिंता होती है, आत्म के तत्व को जाने ही क्या बोलूं। अग्नि सुलगा रखी थी, धुआं रमा बैठा था और बैठे थे। उनको जाके देवचंद जी ने प्रश्न किया,
उन्होंने कहा देखो भाई, हमारा दिमाग खाली नहीं है कि पहले ही तुम्हें चर्चा सुनाएं, पहले हमें गुरु धारण करो, बाद में हम चर्चा सुनाएं। विचार कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि उन लोगों में और निजानंद संप्रदाय में अर्थ क्या है, कितना बड़ा अंतर है। जब तक जो स्वामी जी के श्लोक की पहचान जानता है, वाणी को जानता है, जब तक किसी के शब्द से मिटा नहीं लेगा, तब तक उसको तारतम्य देगा ही। अब उन्होंने क्या शर्त रखी कि पहले गुरु धारण कर, बाद में हम ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भगवान की जरूरत है। कह लगे भगवत प्राप्ति करेंगे, सत्य निश्चय करके हम भगवान को मिला देंगे आपको। अच्छा भाई, मंत्र ले लिया गायत्री का, ओम भूर्भुवः स्वः, और 8 प्रकार के जो योग साधना थी वो सारी सीख ली। अब उनकी सेवा भी करें और अष्टांग योग भी करें। योग साधना, ध्यान के साथ एक एक चीज की पहचान करा रहा हूं। योग साधना बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। योग साधना शरीर का क्रम है, आत्मा से नहीं। इसलिए जो है कोई भी मन वहां पे माना नहीं। 2-3 साल वो भी क्रम किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दिया, आगे बढ़े। और हम यहाँ क्या सोचते हैं, अरे इतने सालों से ये कुछ कर रहे हैं, छोड़ें कैसे? अरे जहां वो रास्ता पार ब्रह्मक्षातीत तक नहीं बजाता, हमारी आत्म को अपने मालिक की पहचान नहीं कराता, जो शास्त्रों में आत्म एव परमात्मा लिखा है, तो उस धर्म को और उस मार्ग को और उन गुरुओं को करोगे क्या? देवचंद जी ने छोड़ आगे बढ़े कि भाई अच्छा, फिर सोचा कि भाई यहाँ का जो राजा है, राजा तो सबसे बड़ी अकल वाला ही आदमी होता है, उसने भी तो कोई गुरु धारण किया होगा। तो वो क्या थे, यूपी के अंदर एक गोरखपुर स्थान है, वहां गुरु गोरखनाथ जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, जिसके चेले साईं बाबा जी भी हैं, और आए लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्यों, क्या कर देते हैं, हाथ में दी इलायची और बिल गैर सीजन के, बोलो बेटा क्या चाहते हो, मैंगो का सीजन ही कह दिया, साईं बाबा जी मैंगो बना दो। अच्छा, एल्ले मैंगो निकल आया, हम कहते हो साईं बाबा तो परमात्मा है। ये दुनिया की परख है, और ये रिद्धि सिद्धि से जो चाहो आप भी कर सकते हो, जो चाहो यू कैन डू। ये रिद्धि सिद्धि की बात है। और गुरु गोरखनाथ जी रिद्धि सिद्धि वाले थे। अब राजाओं को क्या चाहिए, क्वेश्चन नहीं था, राजा को तो रिद्धि सिद्धि और शक्ति चाहिए, इसलिए वो इसको मानते थे। तो देवचंद जी ने सोचा भी जब राजा के गुरु हैं तो हम भी उन्हीं के पास जाएं। और जाके क्या देखा, और सन्यासियों के पास तो फिर कोई मंत्र दीक्षा थी, इनका तो खाना पीना मौज मस्त रहना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि मिली हुई है, राजा को वरदान दे देने, काम पूरे हुए। चल मेरे भाई, वहां भी दिल माना नहीं। फिर और बड़े गुरुओं के पास भी गए, बड़े बड़े संतों के पास गए, बड़े बड़े पंडितों के पास गए। इस तरह से कच्छ देश में बराबर 5 वर्ष तक भटकते रहे, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आत्म तत्व का ज्ञान कहीं भी मिला नहीं। फिर एकदम सोचा, भाई हिंदुओं के तो इतने धर्म खोजे हैं, नहीं मिले तो चलो मस्जिद में ही चल के देखें। कोई ये जरूरी तो नहीं कि हिंदुओं के घर में ही परमात्मा है, मुसलमानों शायद परमात्मा मिला देंगे। अब वहां गए तो काजी को देखा, वो हिंदुओं से भी गए गुजरे, लोटा उठावे, हाथ धोले, कान कर दे बंद, और एक मेहराब के सामने खड़े हो जाएं और यही आवाज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तब देवचंद जी ने पूछा, भाई तुम्हें अल्लाह की प्राप्ति कैसे होगी जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हो? कहते भैया इसी मेहराब के सामने हम दुआ करते हैं, नमाज देते हैं, वो तो बिल्कुल ही दिल नहीं माना। आखिर लाचार होकर फिर भोजनगर में पहुंचते हैं। क्यों? घर से भागे हुए थे, भागकर निकले थे, और पिताजी के गुरु हरदास जी थे कि मैं वहां चला गया तो मैं फिर फंस जाऊंगा। तो अब उधर क्या था, जब देवचंद जी घर से निकल गए थे तो मत्तू मेहता जी ने हरदास जी को कह दिया था कि अगर कहीं देवचंद्र आ जाए उनको सजा बुझा के यही रख लेना। अब रोज माता कुंवरबाई कहती है, लड़का कहाँ है, मुझे मिलाते क्यों नहीं?
तो उनको नहीं कहा कि भाग के चले गए कि माँ है, शौक लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहने लगे भाई आश्रम में डाल रखा है, हरदास जी के पास पढ़ रहा है, जब उसकी विद्या पूरी हो जाएगी तब घर ले आएंगे या तुम्हें वहां ले चलूंगा। 6 वर्ष के बाद देवचंद जी वहां पहुंच गए। तो हरदास जी ने मत्तू मेहता को संदेशा भेज दिया कि अब चिंता ना करना, तुम्हारा लड़का देवचंद्र मेरे पास पहुंच गया। अब ये बात सुन के देवचंद्र को उनके पिता आए, लड़के को बड़ा समझाया, और भी सगे संबंधी मामा फुआ भी आए, उन्होंने भी बड़ा समझाया। उन्होंने कहा देखो पिताजी, तुम जो ज्ञान दे रहे हो मुझे, क्या ज्ञान देते हैं बुढ़े लोग? अरे बेटा ये कोई तेरी उम्र है भजन करने, अभी तो तेरी युवा अवस्था है, बेटा भी कमाओ खाओ, तुम्हारी शादी होगी, अपना मौज आनंद करो, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया जाता है। तो देवचंद जी कहते हैं पिताश्री मैं कमाता खाता हूँ, मौज करता हूँ, तुम तो बुढ़े हो गए ना, बैठो भजन करो। भाई अगर बुढ़ापे में ही भगवान का भजन होना है तो तुम बैठ के करो, मैं माता जी को पाल लूंगा। अरे बेटा अभी हमारे ऊपर बहुत फर्ज है। फिर इस बात को रोते, और उधर ज्ञान शिक्षा क्या देते हैं, अरे भाई युवा अवस्था में थोड़ा कुछ होता है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया, शायद ढोंग चरित्र दुनिया में सोचो। यही बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं कहते? पर देवचंद जी के मन पे असर होने वाला नहीं है। जिसके दिल को चोट लग चुकी हो उसको दुनिया में कोई भी आड़ा नहीं आ सकता। मन के हारे हारिए, हम मन की ही वजह से हारे हुए। अरे ये भी करने वो, अरे इंसान क्या तू करने में लगा हुआ है? क्या किसी शास्त्र में लिखा है तो मुझे भी बता देना, मैं भी छोड़ दूंगा ये रास्ता, समझिएगा। मैं ठीक कहता हूं आपको, जहां ये लिखा है कि मनुष्य तन मिला है खाने कमाने ऐश्वर्य के लिए, पढ़ो शास्त्रों को, पढ़ो गीता को, पढ़ो भागवत को। मनुष्य तन मिला है भक्त भाव सागर से पार तरवा माटे, वो रास्ता हमने कभी पकड़े नहीं। माया के जाल में ही हम डूबे पड़े और शरीर के ही ऐशोराम की व्यवस्था में लगे हुए। देवचंद जी पर किसी का असर नहीं हुआ। आखिर फिर पिताश्री हार के माता को भी, यानी उनके माताश्री पत्नी को भी ला करके वहीं रह गए, कमाने खाने लगे। देवचंद जी अपने भागवत में लगे हुए। अब धीरे धीरे देवचंद जी सेवा करने लगे। उनके मगज में यह बात आ गई थी कि यदि कुछ किसी से लेना है तो उसकी सेवा करेंगे तो सेवा से वो प्रसन्न होकर के सब कुछ मुझे दे देंगे। तो हरदास जी की सेवा करने लगे। वहां देखो ध्यान के साथ सुनिए, क्यों ये हमें सारा रास्ता बताया जा रहा है कि हम उनका अनुकरण करें। अब देवचंद जी को अभी राज्य महाराज नहीं मिले, तारतम नहीं मिला, अब वो हरदास जी की सेवा करते हैं। 3 बजे उठ जाते, वहीं उनका घर था, वहीं उनका मंदिर था। तो अक्सर हिंदू रीति के प्रथा में क्या होता है, आजकल तो अमेरिका को छोड़ दो, नहीं तो भारत में क्या होता है कि रात को भोजन के जितने भी बर्तन होते हैं वो इकट्ठे करके रख दिए, वे सुबह उठ के साफ करेंगे। तो देवचंद जी क्या करते, रात को 3 बजे उठ जाते, कुआं गहरा होता ही था, पानी का खींचते और बर्तन को मल के भी साफ करते अपने हाथ से। सेवा और चौका धोना, मंदिर धो धा के बिल्कुल तैयार। अब जब हरदास जी के उठने का समय होना, देवचंद जी ने सो जाना। अब वो क्या सोचे भी, शायद पत्नी ने कर दिया होगा या बहू ने कर दिया होगा। अगर कितने दिन तक सेवा की बात छिप सकती है, जाहिर हो गया। अब हरदास जी ने दिल में सोचा कि ये मेरी क्यों सेवा कर रहा है, किस लिए हमारे जूठे बर्तन मल रहे हैं, किस लिए मेरे घर के आंगन सफा करता है, केवल अपनी आत्मा के रास्ते। तो दिल में सोच लिया कि अब इनको मैं बांके बिहारी नित्य वृंदावन के जो हैं, जिनकी उस मंदिर में, ध्यान देना सावचेत होके, उस मंदिर में 2 मूर्तियां थी। आज भी आप राधा वल्लभी मार्ग के मंदिरों में जाओगे तो 2 ही स्वरूप मिलेंगे, एक बाल मुकंद और एक बांके बिहारी, एक ब्रिज वाला स्वरूप और एक रास वाला स्वरूप। यही उनका मंत्र भी होता है, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ठीक है। अब हरदास जी ने तो ये सोच लिया
कि शुभ मुहूर्त देख के शुभ दिन इनको मैं दीक्षा दे दूं और समझा दूं। अब उधर माता पिता ने क्या सोचा कि देवचंद्र हमारे काबू नहीं आता, तो क्या करो, लग्न कर दो और विवाह कर दो, पत्नी आ जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। तो देवचंद जी ने बहुत बार उन्हें कहा, पिताश्री क्यों किसी कन्या का जीवन नष्ट करते हो, मेरा ध्यान संसार में नहीं है, मैं माया को देखना भी नहीं चाहता। पर माता पिता तो जो फिर चाहते हैं कर ही देते हैं। बिना देवचंद जी की इच्छा के लीलबाई के साथ उनकी धर्मपत्नी से शादी होती है, नाम लीलबाई था। लीलबाई के साथ लगन कर दिया। अब विवाह की डेट निश्चित हो गई। अब एक आदमी का शुभ मुहूर्त तो एक ही तिथि से होता है। उधर पिताजी ने शादी की डेट रखी और उधर हरदास जी ने दीक्षा मंत्र देने की डेट रख दी। अब देवचंद जी जब प्रातः उठ करके गए तो सेवा में खड़े थे, तो हरदास जी ने पूछा, देवचंद्र ये बताओ क्या तुमने किसी की दीक्षा ली है? ध्यान से सुना, एक बड़े भेद की बातें। कहने लगे, जी हाँ, संन्यास मत वालों को मैंने गुरु धारण किया था, लेकिन प्राप्ति भले कुछ नहीं हुई मुझे, लेकिन आज दिन तक मैं उसी के मंत्र का जाप गायत्री का ही करता हूं। तो कहने लगे, फिर ऐसा करो, ध्यान देना, वो मंत्र ये हरदास जी कह रहे, वल्लभाचार्य के जो गुरु थे, एक कागज पे लिख लेना और लिख करके आटे के लोट होता है उसमें रख के रोटी पकाकर, रोटी बन जाए तो वो किसी सन्यासी को दे देना, तो उनका मंत्र उनके घर चला जाएगा। देवचंद जी कहते, ना नहीं करते, कहते गुरुदेव ऐसा ही करूंगा, पर बात ये है क्या एक कागज पे लिख करके यदि मंत्र आटे में डाल के किसी को दान कर दे तो क्या मेरे दिल से निकल जाएगा? कहने लगे, हाँ, वो इस तरह से मेरे दिल से निकलेगा कि उन्होंने मुझे निराकार के स्वरूप का मंत्र दे रखा है। यदि उससे भी आगे कोई शक्ति है, यदि आप मुझे उसको दर्शाओगे, बताओगे, तो वो फिर पहला मंत्र मैं कभी याद करूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो शक्ति इधर की हुई और छोटी हुई तो लाख मुझे मंत्र दे लो, पहले वाला मंत्र कभी मेरे दिल से निकल ही नहीं सकता। अब ये बात सुन के हरदास जी भी झुंझला गए कि हे देवचंद्र भाई, जहां तेरी बुद्धि है वहां मेरा ज्ञान नहीं चल सकता। खैर तू बैठ जा, पहले ये बता कि दीक्षा लेनी है तो विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। कहने लगे, हुक्म करो। कहने लगे, जाओ आज भी, क्योंकि जो भी किसी संप्रदाय का नियम होता है वो नहीं बदला करता, कि जाओ यदि ये दीक्षा लेनी है तो भद्र भेख होके आओ, अर्थात सिर दाढ़ी मुंडवा के आओ, गोपी भाव बन के यहां बैठना होगा। देवचंद जी 1 मिनट में गए। अरे सिर के बाल मुंडवाने से ये होता है, बाल तो फिर 1 महीने बाद हो जाने, वो कहां जाएंगे? फटाफट नाई के बाद जाओ, सिर मुंडवा, मुछे मुंडवा और पीला कपड़ा पहन के मूर्तियों के सामने बिठा दिया। मूर्ति पूजा नहीं सिखाएंगे, ध्यान देना। राधा बल्लभी मार्ग बहुत ऊंचा है, लेकिन वैष्णव मत वाले उसको जानते नहीं। क्या दीक्षा दिया कि देखो भाई, अपने आप को आज से तुमने क्या समझना है आपन के द्वारा कि मैं बांके बिहारी जी की एक गोपी हूं। गोपी भाव के साथ इनका सुमरन करना, पुरुष भाव से ना समझना कि मैं तो पुरुष हूं। ठीक है, तो शरीर से पुरुष है, आत्म से गोपी भाव लेके इनका सुमरन क्या करना, मैं बोलता हूं पीछे बोलना। क्या बुलवाया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और सखी भाव होए भजियो भरता। कि ये जो भरतार हैं ये मूर्ति को ना समझ लेना, ये उनका एक भाव के वास्ते रखी हुई है,
लेकिन तुमने ध्यान कहाँ धरना है? नित्य वृंदावन में। और वो ध्यान करते 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 तेरा शरीर तो यही रहेगा, एक दिन तेरी सुरता वहां पहुंच जाएगी और तेरा काम हो जाएगा। बस ये दीक्षा ले ली, क्या लगे जाओ अब घर, कल आ जाना। अब वही दिन मैरिज का डेट तय, घर में फूई फाफा मामा जो सगे संबंधी होती है सब आ गए, हलवाई बैठे मिठाई बना रहे, सांझ को रात निकलनी है। बाई चांस क्या होता है, जैसे देवचंद जी घर गए तो पिता किवाड़ पर खड़े। अब देवचंद जी के स्वरूप को देखा, क्योंकि लड़का बाल का मुंडवाता है। बोलो, जब पिता माता मर जाते तभी तो मुंडन कराया जाता है। अब देवचंद जी ने देखा, उनके पिता ने तो हमको जिंदा मार दिया। गुस्सा चढ़ जाना स्वाभाविक बात थी। पिताजी गुस्से में आके देवचंद जी को ऐसे अपशब्द कह दिए जो कभी भी एक बाप बेटे को नहीं कह सकता। कह दिया, हो देवचंदर, इससे तू मर ही जाता तो अच्छा था, तू हमारे घर ना ही जन्म लेता तो अच्छा था, तेरे बिना क्या जरूरत पड़ी थी। चुप। जब थोड़े शांत हुए, देवचंद जी कहते हैं, पिताजी आज इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो गई है? कहने लगे, प्यार के बच्चे, तुझे पता नहीं है आज तेरी शादी है? तो कहने लगे, पिताश्री मैं शादी ही तो करके आया हूं, मैंने कोई और गलत काम नहीं किया, चिंता मत करो। तो मेरे शरीर की शादी करना चाहते हो, जिसके लिए मैंने आपको मना किया था, आज मैं अपनी आत्मा की शादी बांके बिहारी जी से करके आया हूं। अब क्यों घबराते हैं? अब होना क्या था, कोई बाल दोबारा तो हो नहीं जाने दे। तो रुमाल वाल रख के मुकुट लगाया, लुगाया, बैंड बाजा बजा, लील बाई से भी शादी हो गई। अब शादी होगी तो हो जाए। बस फिर सवेरे 3 बजे उठे, फिर मंदिर। इस तरह से करते 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 अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। देवचंद जी 3 बजे उठते थे, लेकिन हरदास जी कभी लेट भी उठते थे। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि के 12-1 बजे के समय देख लिया, कोई जरूरत हुई। अब हरदास जी ऊपर सोते थे, नीचे मंदिर था, और देवचंद जी आके जब देखते थे अभी गुरुदेव नहीं उठे, तो वो परिक्रमा लगाते रहते थे, जब गुरु जी उठेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो 12-1 बजे उठे। हरदास जी ने देखा कि मेरे मकान के चारों बाजू कौन घूम रहा है, तो चोर है कोई। उन्हें क्या पता देवचंद रोज आते, पर देवचंद जी डेली आते थे, जो हरदास जी को नहीं पता था कि वो इतना परिश्रम कर रहे हैं अपनी आत्मा के वास्ते। सुंदर साथ जी यहाँ परम धाम का चित्तवन करा दे और कह देते, अरे बाबा 5 बजे उठो। कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठ के राजी। लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं? परम जाना, परम धाम चाहते, करना कुछ नहीं। सुंदर साथ जी, ये अभी तक कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे राज्य को पाने के लिए जो श्यामा जी प्रमुख आत्मा है परम धाम में, ये उनका कि किस तरह संसार में तन धारण करके अपनी धनी को साक्षात बिठा के बातें करते हैं, वो प्रसंग आपके सामने आ रहा है। बस फिर हरदास जी ने पूछा, भाई कौन मेरे मकान के घूम रहा है, बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? तब देवचंद जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव कौन आ सकता है, मैं देवचंद्र हूं यहाँ। ओहो, फटाफट सीढ़ियों से नीचे आए, दरवाजा खोला, अंदर ले गए। पूछा, भाई क्या बात है, क्या आज घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? क्योंकि डेली 12 बजे जाते थे और 3 बजे उठ के आ जाते थे। कहने लगे, जी ऐसी बात नहीं है, दरवाजा तो मेरी पत्नी बेचारी जागती रहती है, उन्होंने खोल दिया था, पर जैसे ही मैं सोया और करवट बदली तो इधर पूरब की तरफ मुझे रोशनी नजर आई, मैंने समझा कि समय हो गया है, इसलिए मुठ के चला है, कोई बात नहीं। हरदास जी कहते हैं, हो सकता है वो दिन तो ऐसे बात टल गई, पर उनका तो डेली का क्रम था। फिर एक दिन 2-4-6 महीने के बाद फिर हरदास जी महाराज उठे, देख रहे हो जाती है लघु शंका जाना या पानी पीना गर्मी के मौसम में हो जाता है। फिर देखा कि आज फिर कोई घूम रहा है, फिर आवाज दी, और ध्यान देना अब सुनने की बात आ रही। कौन है भाई? जी मैं देवचंद्र। अब देवचंद जी को बुलाया, अंदर बिठा लिया। कहने लगे, ये बता तू मेरे से लेना क्या चाहता है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है?
मैंने तो समझा तू एक दिन आया है, ये तो तेरा डेली का काम है। मैं सोता हूं और तू बोलो बोलो परिक्रमा करते हो, तो तेरी परिक्रमा का सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ता है। ओ बाबा तू ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, एक ले जा, घर में जाके अपना मंदिर बना, चाहे परिक्रमा कर चाहे कुछ कर, तू जान तेरा भगवान मेरा पल्ला छोड़। मैं सोता हूं तू मेरी परिक्रमा करता है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। तेरे सारे कर्मों का बोझ मेरे ऊपर पड़ता, भी मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो नहीं सह सकता। तो देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं, गुरुदेव तमन्ना तो यही थी कि आपके चरणों में ही जीवन व्यतीत हो जाता, पर आपका जो आज्ञा है मैं उसको शरीरधारी करता हूं। तो कहने लगे अच्छा जा घर में अपनी छोटी मोटी जगह बना के पालकी वगैरह सजा ले और उसको ले आना, मैं शुभ दिन बता देता हूं, मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति दे दूंगा, घर ही जाके अपना चितवन करना, सब कुछ करना। ठीक, अब शुभ दिन देख करके ही तो पधरावनी की जाती है। अब ध्यान देना, उससे एक नाइट पहले, यानी जैसे आज की रात्रि तो सुबह शुभ दिन हो, सुबह उनको मूर्ति देनी थी, तो रात को शयन आरती में दोनों मूर्तियां, रास वाले बांके बिहारी की भी और बाल मुकुंद की भी, उसका शयन कराया, श्रृंगार वगैरह, ताला बंद किया, चाबी जेब में, तब देवचंद जी के घर। अब क्या हुआ, ध्यान के साथ सुनने का। अब प्रसंग आ रहा है, मैंने समझाना है और वाणी के अनुसार समझाना है, करो अपनी मर्जी। क्यों, मैंने पहले दिन कहा था कि एक एक चीज की सारी बात आपके सामने रख दूंगा, जो वाणी श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कही है। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि हरदास जी सुबह उठे नहा धो के, अब देवचंद जी आज लेट आएंगे, क्यों, पालकी लेके सजा के भगवान को लेने आना है। अब देवचंद जी तो लेट आए और हरदास जी महाराज उठे, निज मंदिर का किवाड़ खोला तो देखा कि बाल मुकुंद जी है ही नहीं। बाल मुकुंद की जो मूर्ति थी वो है ही नहीं सिंहासन के ऊपर। अब हरदास जी चौंके, एकदम अंदर गए, अब देखा और वस्त्र देखे, भूषण देखे, संदूक देखे, सारा सामान मंदिर का उतल पुतल कर डाला। तब अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान मंदिर में कौन आया था, बाल मुकुंद जी की मूर्ति यहां पर नहीं है। कह रहे पतिदेव, निज मंदिर की कुछ चीज होती है ताले के तो आपके पास रहती, फिर घर में से किसी की क्या शक्ति है कि निज मंदिर में बगैर नहाए धोए पे चला जाए, हम में से तो कोई आया नहीं। तब बड़े उदास हुए, निराश हो गए, दुखी हो गए, लेकिन देर हो रही थी तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को केसर से, जल से, चंदन से जिस तरह रोज स्नान करवाते थे, करवा करके वस्त्र भूषण पहना के भोग लगा दिया और बैठ गए। अब इतने में देवचंद जी आए। देवचंद जी ने पालकी रखी और देखा, पहले तो इसलिए अनुमान लगा लिया कि आज बाल मुकुंद जी को इसलिए नहीं पधराया कि वो मुझे देने हैं, बाल मुकुंद जी का स्वरूप। पर जब हरदास जी को देखा तो बड़ा उदास बैठे थे। कहने गुरुदेव क्या बात हो गई, उदास क्यों हो? कहने के भाई देवचंदन, बुरा कहे चाहे भला कहे, रात को तेरे सामने बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी के स्वरूप का शयन कराया था, लेकिन सुबह मैं उठा तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति सिंहासन पे नहीं थी, पता नहीं कहां चली गई। तो देखो, हम और आप होते तो क्या कहते, अरे जानी कहाँ है, यूं ही कह दे के हमको देना नहीं चाहता। हमारी बुद्धि तो वैसी ही है ना मिनट में। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, तो जिसने अपने सतगुरु गुरु के ऊपर ही संशय ले लिया वो भाव से पार क्या होगा। ध्यान देना, कहते हैं गुरुदेव मैं आपको कहता था ना कि मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ, मैं इस काबिल नहीं था, और फिर आप क्यों उदास हैं? ये तो मेरे कर्म ऐसे, या मेरे से उतनी नहीं निर्मलता लाई गई कि भगवान रुष्ट गए। आपने तो मुख से कह दिया कि ले जा,
दे दिया, फिर आप क्यों उदास हैं? कह लगे नहीं देवचंद्र, मैं तेरी बुद्धि को जानता हूं, ये मेरे अंदर ही कोई अवगुण है, तू चिंता मत कर। जब तक मैं साक्षात बालमुकुंद जी से बात नहीं कर लूंगा तब तक मेरा खाना पीना बंद रहेगा। अनशन कर दिया। अब जाओ, हरदास जी ने नहीं खाया, पत्नी ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, और देवचंद जी ने भी नहीं खाया। अब सारा दिन तो बीत गया, रात को फिर बांके बिहारी जी का शयन करा दिया। देवचंद जी अपने ठीक समय पर फिर घर चले गए। अब हरदास जी सोए नहीं, अब किवाड़ को बंद कर दिया, वही चौखट पर ही बैठ के ध्यान धरने लगे कि हे मेरे बालमुकुंद, क्या मेरे से पाप था प्रभु? मैंने कोई ऐसी दुष्टता ही नहीं की, निर्मल हृदय से मैं आपकी सेवा करता था। याद करते 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 बस 2-2:30 बजे ध्यान में आंख मिची थी कि बालमुकुंद जी साक्षात गोलोक से आके सामने खड़े हुए, साक्षात आके दर्शन दिया। तब एकदम हरदास जी चौंके, हो प्रभु जी कहां चले गए थे? कहने लगे, ओ हरदास याद रख ले, जिस देवचंद्र को तूने अब चेला बना रखा है, इसकी आत्म की तू पहचान कर सकता? अब चुपाई पढ़ो। सो तुमको इन स्वरूप की, सो तुमको इन शरीर नहीं स्वरूप की पहचान नहीं है, वही नहीं पहचान। तुम देवचंद्र को अपना शिष्य जो बना रहे हो, इसके अंदर कौन बैठा है तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या कहते हैं आगे? मैं इनकी सेवा ना से सकूं। क्यों? आज दिन तक किसको मानते थे? 11 साल और बोलो बोलो, बोलने में नहीं हिचक होना चाहिए। 11 साल और दम दिन वाला हमारा कृष्ण है, और वो डर रहा है देवचंद जी से। और क्या कह रहा है? मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। क्यों? आगे बढ़ो। ना सह सको एहसान, हम तो बाबा इनके एहसान ही नहीं उतार सकते। क्यों? ये पहली बार ब्रिज और आए थे तो मुझे भवसागर से इन्होंने, विष्णु का स्वरूप है ना बालमुकुंद, कल की चर्चा याद करो, किसको खंड किया था? विष्णु भगवान को वो बालमुकुंद बने में। वो कहते हैं, हो हरदास महाराज किसके घर भेज रहे हो? ये परम धाम के अक्षरातीत की श्यामा रानी इस ब्रह्मांड में आई थी, इन्होंने मुझे भवसागर से पार किया था। हम तो इनका पल पल उठ के इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। तेरी नहीं पहचान हुई, मैं इनकी सेवा बर्दाश्त करूंगा? याद रख ले, आज तो मैं आ भी गया, दोबारा अगर इस तरह की भूल करोगे तो मैं कभी भी दर्शन दूंगा नहीं। नंबर 2 सुन लो, अगर हरदास जी देवचंद्र जी नाराज हों या उनका दिल दुखे तो उनको मूर्ति पूजा कभी भी देनी नहीं। बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देना कि इस सेवा वस्त्रों की घर ले जावे, भले क्रिया से शरीर से भोग लगावे, पर इनको कहना कि चितवन कहाँ का करना है? नित वृंदावन का चितवन करें। ठीक है? कहने लगे फिर कि बताऊंगा कैसे? हरदास जी पूछ रहे हैं। कहने लगे देखो 3 बज गए हैं, और 3 बजे देवचंद्र जी उठ के रोज मंदिर में आते हैं। तुम आज उनको बताने के लिए चले जाओ कि फिर उन्होंने पूछा, महाराज तो बालमुकुंद जी का स्वरूप क्या है? कहने लगे बाबा कहाँ है? वो मूर्ति अंदर पड़ी हुई है। तो कहने लगे प्रभु फिर आप नजर क्यों नहीं आए? इसलिए कि तुम मुझे देवचंद जी के घर पधराते थे, इसलिए मैं था सिंहासन पे, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। आज मैं वही दरवाजा खोल के देख ले। अब तुम देवचंद जी को बताने जाना। तो देवचंद्र जी उधर से आ रहे होंगे। अब आज उनको चेला न समझना, क्योंकि आज दिन तक तो पहचान नहीं थी, और वो तुम्हारे पगे लगते थे, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते थे। अब क्या करना कि वो श्यामा महारानी के स्वरूप में गिर करके उनके चरणों पे पड़ जाना। वो हैरान तो हो जाएंगे, और तुम्हें पड़क से जो है दोनों हाथों से उभारेंगे, तो तुम्हारे सारे पाप
जो भूल से तुमने उनसे इतने सालों से सेवा कराई है, सब माफ हो जाएगी। अब देखो बस आज मैं जा रहा हूं। अब हरदास जी से बालमुकुंद जी विदा और चले गए अपने अखंड स्थान। हरदास जी उठे, मंदिर का किवाड़ खोला तो बालमुकुंद जी ज्यों के त्यों तो कह ही दिया था मेरी मूर्ति बांध रखी है। अब बंद किया दरवाजा और भागे देवचंद जी को बताने, तो देखा कि उधर से देवचंद जी आ रहे। देवचंद जी ने देखा कि 3 बजे आए, गुरुदेव क्यों आ रहे। अब देवचंद जी को अभी नहीं पता। तो अब हरदास जी ने सोचा कि आज इसने मुझे प्रणाम कर दिया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये देवचंद जी दूरी थे तो आगे लपक करके घिसते हुए जाके उनके चरणों को पकड़ करके उनके चरणों पे शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देवचंद जी एकदम हैरान हो गए, कहने लगे गुरुदेव आगे भगवान मेरे से नाराज हो गए थे तो मुझे एक आश्रय था, अगर भगवान नरकों में डाल सकता है तो पूर्ण गुरु जो है वो भव से पार नरकों से निकाल सकता है। तो आप ही मेरे से रूठ गए, अब मुझे किसका सहारा। कहने लगे देवचंद्र तू ये बातें मत कर, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी। मुझे सारी उम्र हो गई थी बालमुकुंद जी और बांके बिहारी की सेवा करते करते, पर कभी भी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। इट इज यू, आप एक ऐसा कारण है कि मेरे पास आए और मूर्ति को देने को मैंने कहा और बालमुकुंद जी की मूर्ति गायब हुई तो आज मैं उनके ध्यान में मगन बैठा था तो उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, आपके स्वरूप की पहचान कराई और मूर्ति भगवान की ज्यों की त्यों है। हरदास जी से पूछा देवचंद जी ने, मूर्ति है वहां? अरे बाबा तू मंदिर में चल, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है। मंदिर में ले गए और जाके मूर्ति के दर्शन हुए तो देवचंद जी को जरा सांस आया। कह लगे देखो अब शांति नहीं, घर जाओ, वही पालकी लेके आओ, मैं तुम्हें बांके बिहारी जी के वस्त्र, बागा वस्त्र और मुरली उनकी और पीताम्बर दे दूंगा। अब जो सुंदर साज आज भी हमारे वांसड़ी बागी गई रेत वांसड़ी सिंहासन पे रखी हुई है, ये किसके वस्त्र हैं? बांके, बोलो ये किसके वस्त्र हैं? बांके बिहारी के वस्त्र हैं। अक्षातीत पार ब्रह्म के वस्त्रों में कोई बांसुरी नहीं। पढ़ो श्रृंगार। लेकिन आज सुंदर साथ को कहे ओ बाबा प्राणनाथ जी के स्वरूप पे बांसुरी मत रखो, पर 400 साल से कानूड़ा और बांसुरी जो अंदर घुसी हुई है निकाले को। अब वाणी से सुनो, कोई मैं नहीं कह रहा, ये वाणी अक्षातीत के अपने मुखारबिंद की लिखी हुई। तब अभी देवचंद जी को राज्य तो नहीं मिले थे, वो आज भी वो वस्त्र जो है वो कहां रखे हैं? नौतनपुरी में राज मंदिर एक है, वो वस्त्र आज भी वहां पर है। जब राज्य के दर्शन हो जाएंगे उसके बाद कभी भी देवचंद जी ने बांसुरी और बागे वस्त्र की सेवा की ही नहीं, कभी नहीं की। अब वो क्या करते हैं, वो ले गए घर। ध्यान दो, अब जा करके वो वस्त्र एक पालकी में सजा दिए, मुरली वगैरह ऐसे ही कि जैसे बांके बिहारी सजा के भोग बनावे अपने हाथ से, गोपी भाव से खुद भोग लगावे, बनावे और रखे। अब दुनिया वाले लीलबाई को ताना माने, क्यों? देवचंद जी खुद पानी लेने जावे, खुद झाड़ू लगावे, गोबरी फेरे, भोग बनावे और रखें। दुनिया वाले लीलबाई को कहते रहे, लीलबाई क्या तेरी माँ ने तुझे भोजन बनाना नहीं सिखाया? क्या तेरी माँ ने झाड़ू, क्यों? लड़की काम ना करे तो पिटती तो माँ ही है कि माँ ने नहीं सिखाया। उसी तरह से इनको वो करें। अब आखिर तंग होकर लीलबाई देवचंद जी से आके कहती है कि पतिदेव आप कहते हो कि ये सेवा मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं तो वैसा ही करती हूं, पर दुनिया वाले तो मुझे काट के खा गए हैं, इसलिए कुछ सेवा तो मुझे दे दो। देवचंद्र कहते हैं लीलबाई सेवा भाव से होती है। सेवा किससे होती है? भाव से।
और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान के बिना कौन किसको पानी भी नहीं पूछता है। तो तुझे इन स्वरूप की पहचान नहीं है, इसलिए तेरे दिल में कभी भी सेवा का भाव आ नहीं सकता। यदि देखा देखी कभी कुछ काम करते हुए, ध्यान दो सुंदरदास जी, दिल दुख गया तो फिर सेवा काहे की हेलान दिक्का है। जैसे क्या है, रोज 5 बजे उठे, भाई भोग लगा, यही सब कुछ कर, एक बार कह दो जीवन का किया नष्ट। सेवा भाव से होती है। इसलिए है लील भाई, अभी तेरे दिल में भाव क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें उस रूप की पहचान नहीं है। तो और सब कुछ करना, पति तेरा मैं हूं कि दुनिया वाले हैं, मैं तेरे पर खुश हूं, पूर्ण खुश से भी और खुश हूं। माता पिता को कष्ट ना होने दे, वो मेरा फर्ज तू निभा दे और तेरा काम मैं करूं। पर इस तरह से भोग लगाते, थाल रख देते हैं, और ये नहीं थाल तो रख दिया अंदर और नगन जड़ तो चौकी पर दोए बार आके कह दे रहे कम वक्त लड़के, नगन जड़ भोग बोलो, नगन जड़ चौकी पर दोए कम वक्त लड़के, ये लग रहा है भोग, ये भोग है? वहां बैठ जाओ, राज्य की अंगना बन के उनको राजी महाराज भाव के भूखे, मिठाइयां रबड़ी थालों के भूखे नहीं। तो वो देवचंद जी समझा रहे हैं कि तेरे अंदर वो भाव नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वरूप की पहचान है। इसलिए तू माता पिता का शरीरक मेरा तेरा संबंध है, सेवा कर, मैं तेरे पे खुश हूं, तो दुनिया की परवाह न कर। अब रखते हैं थाल, और चितवन कहां का करते हैं? योग माया के अखंड वृंदावन का। अब करते करते हम तो चितवन करने बैठेंगे ना, पहले दिन ही नान, अजय हमारा तो ध्यान गया नहीं, क्या रखा है चितवन में? कोई गाजर मूली है एक दिन में लग जाए? मन चित्त जब एकाग्र हो, सच्ची लगन हृदय में हो, निश्चय करके यही बैठे हुए परम धाम दिखता है। कौन कहता है नहीं दिखता? दिखता है। राजी का स्वरूप दिखता है, उनका श्रृंगार दिखता है, वो अनुभव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। करके देखो। अब देवचंद जी करते 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 एक दिन क्या देखा, क्योंकि वो सखी भाव से करते थे, और कि मैं राधिका रानी हूं, और वो उसी गोलोक में पहुंच गए, अखंड में। और गए तो आगे यशोदा, और वो तो अखंड हो चुका, ब्रिज गोकुल और मथुरा अखंड हो चुके हैं ना। चितवन में देखा कि यशोदा जी बैठे, और ये वहां पहुंचे, देखा तो वो अपनी दासियों से वही लीला ब्रिज वाली जो मक्खन उठाना वगैरह कर रहे थे। अब उन्होंने देखा यशोदा मैया ने कि वो ये राधिका इस चितवन में, प्रैक्टिकली शरीर तो वही भोजनगर में बैठा हुआ है। तो अब चितवन में ही वो देखा और अंदर गए, तो उन्होंने कहा आओ राधिका रानी। कहने लगे जी मैंने श्री कृष्ण जी से मिलना। कहने लगे ये बता, कभी नटखटिया घर भी बैठते हैं, वो जमुना तट पे होंगे। अब ध्यान देना सुंदर साहब जी, कृष्ण प्रणामी कितने के कृष्णों को अपना बनाना चाहते हैं, ध्यान दो वाणी के हिसाब से। कहने लगे वो वन में अपनी टोली में खेल रहे होंगे जमुना तट पे, वहां चले जा, और वहीं आज क्या करना, ये 2 टोकरी मिठाई भी लेते जाओ, वहां मिलके खा लेना। उन्होंने कहा अच्छा। चितवन के अंदर ही टोकरी लेकर के आगे बढ़े, तो देखा तो वहां ग्वाल वालों की मंडलियां खेल रही हैं। कोई मंडली कोई खेल क्रीड़ा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो उन्होंने देखा और पूछा जी आपने किससे मिलना है? कहने लगे जी मैंने कृष्ण जी से मिलना है। कहने लगे भाई किस कृष्ण से मिलना है? हमारी मंडली में तो 4 कृष्ण तो यही है, इस लड़के का नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, इसका नाम भी कृष्ण है, कोई विशेष पहचान करवाओ किस कृष्ण से मिलना है। तो कहने लगे जी जिनके पिताश्री का नाम नंद बाबा है। कहने लगे बहुत सारे लड़कों का कृष्ण का नाम नंद, उनके पिता का नाम भी नंद बाबा है, उसके पिता का नाम भी नंद बाबा है, कोई और पहचान बनाओ। तो कहने लगे जी जिनकी माता जी का नाम यशोदा मैया है, तब वो बांके बिहारी जो थे श्री कृष्ण, वो कहते हैं तो फिर इधर आ जाओ, फिर मैं ही। अब चले गए। उस दिन ध्यान दो, जैसे लोग पिकनिक पे बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष खाने को ले जाते हैं, उस दिन बांके बिहारी जी की मंडली वालों ने क्या बनाई थी? घुघरी।